प्रभाकर, महसूस क्या कर पा रहे हैं आप ये, और क्यों ये स्थिति है? क्या प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए अपनी बातें सरकार से नहीं मनवाई जा सकती? ये महसूस करते हैं किसान, इसलिए सब कुछ ध्वस्त है इनके आगे। फोन आपका थ्रू है। प्रभाकर, आवाज मिल रही है अगर आपको मेरी? बताइए जरा, वहां पर किसान ये आमादा क्यों है इस बात पर कि कोई डर नहीं है, ठीक है आप हौसला दिखा देंगे, लेकिन जब बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे, वहां कितना इलाज मिलेगा पता नहीं। मेरे कान में ऑडियो नहीं है। चलिए, प्रभाकर के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा उनका रुख करूंगी। वहां पर किसान भी मौजूद है जो कि रह रहे किनारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज 2 बजे होने वाली बैठक से पहले क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। किसानों के साथ 2 बजे मीटिंग का समय तय है। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी आप होपफुल हैं कि कहीं आगे का रास्ता निकलेगा? कुछ किसानों के बयान आ रहे हैं, सिरसा जी कह रहे हैं जो आपके साथ मीटिंग में आते हैं, उनका कहना है आप रिटर्न में भी एमएसपी देंगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। कानून देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है, और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। तो आशावान है सरकार। आपने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को सुना, लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी? क्या वो खाका सरकार किसानों के सामने पेश करेगी? मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, उनका रुख कर लेती हूं। प्रभाकर, यही बताइए, क्योंकि सरकार तो चलिए वो खाका लेकर के उम्मीद करते हैं पहुंचे कि बातचीत बने, राह निकले, आंदोलन खत्म हो, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो इसके बाद डेवलप होगी, जैसी कि खबर आ रही है 170 किसान अलग अलग जगहों पर जिनमें लक्षण मिले हैं, यहां से ये खतरा लेकर के अपने अपने प्रदेशों में भी जाएंगे। वो डर क्यों नहीं है? जोश दिखा देंगे, लेकिन बीमारी से कैसे लड़ेंगे ये किसान? देखिए डर कई तरह का है अब, और ये डर दिल्ली के आसपास हो गया है, और इसका समाधान यही है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच में जो बातचीत हो रही है उससे कुछ नतीजा निकले। दिक्कत यही है कि सरकार झुकते हुए कुछ दिख रही है, किसानों के मन में भी कुछ उम्मीदें हैं इस बैठक से, लेकिन सरकार के प्रति अविश्वास इतना ज्यादा है कि भरोसा नहीं हो पा रहा है। हमारे पास जी राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं शर्मा जी। जी, आज जो बैठक हो रही है इससे कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो सरकार से है भाई, हमारी सरकार है, हमने बनाया था, सारी उम्मीदें, लेकिन अब तक ये इतना किसान का वो ले रही है, इतनी परीक्षा ले रही है, किसान खुले में पड़ा है, मैदान में पड़ा है, लेकिन अभी तक नहीं 3-4 वार्ता हो चुकी नहीं पता पड़ा इसमें। तो आज की बैठक से कुछ उम्मीद जग रही है आपको? उम्मीद लग रही है कि शायद आज ही उम्मीद ही कर सकता है। एक बात और बताइए, अब ये भी बात हो रही है कि किसान बीमार होने लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे? किसान तो बीमार खुले आसमान में रह रहे हैं, कोई इनकी व्यवस्था नहीं है। किसान आंदोलन नहीं कर सकता है, आंदोलन करेगा बीमार, एक है 4 किसान मरी गए वहां 4। आशा इस बात को समझिए कि किसान इस कड़कड़ाती ठंड में अगर बाहर रहेगा, प्रदर्शन करेगा, सड़कों पर रहेगा, न खाने का ठिकाना है न सोने का ठिकाना है, तो बीमार तो होगा। और उस बीमारी का कोई कोरोना नाम दीजिए या कोई सर्दी जुकाम का नाम दीजिए, इसमें से मैक्सिमम किसान हैं जिनकी उम्र अधिक है, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो बीमार होंगे। अब केवल इसके लिए कि किसान बीमार हो रहे हैं से बात नहीं बनेगी। बात यह बनेगी कि समाधान इस तरह से निकाला जाए कि इन किसानों को, जो वरिष्ठ हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें सड़कों पर न सोना पड़े। और इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही हो सकता है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो बैठकों का दौर जो जारी है और आज जो बैठक हो रही है उसमें कुछ नतीजा निकले, नहीं तो स्थिति और भी खराब होने वाली है। जैसी की खबर है कि किसान संगठन ने कहा कि अगर आज बात नहीं बनती है तो 8 तारीख को देशव्यापी आंदोलन करेंगे, देश बंद करेंगे, तब तो स्थिति और खराब होगी। आशा, तब तो लोग बीमार भी होंगे और इलाज के लिए दवा भी नहीं मिलेगी। तो ये सोचना सरकार का काम है और किसान संगठनों को भी सोचना पड़ेगा कि इसका कैसे समाधान निकलेगा। लेकिन इन हालात को समझना जरूरी है। मेरे साथ प्रशांत सिंघू बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं, और प्रशांत, सीधा आपके पास आते हुए यहां पर एक सियासत का चेहरा भी बेनकाब करना जरूरी हो जाता है। जरा ये समझाइए, जो यहां पर अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए पहुंचते हैं ऐसे नेता, क्योंकि काम तो सरकार को करना है, पहुंचते हैं तो किसानों को क्या ये समझाने की कोशिश करते हैं, इस मुद्दे को तूल देने के अलावा, कि कोरोना का खतरा है तो थोड़ा संभल के भी रहिए? क्या ये भी समझाने की कोशिश करते हैं? कभी कोई लाइन उनके मुंह से ये निकलती है या सिर्फ सियासत?
देखिए बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे जो सियासत है वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं दे रही है और पीछे से कोई न कोई ज़रूर इसमें है, क्योंकि ये बात बड़ी अजीब सी है कि जो किसान ये कह रहे हैं कि हमको कोई खतरा नहीं है। थोड़ा सा रोक रही हूँ, नोएडा बॉर्डर का रुख कर रही हूँ। वहाँ पर मेरे साथ पवन है, वहाँ कुछ दिखाने चाह रहे हैं तस्वीरें। भारी पुलिस बल बैरिकेड यहाँ पर, और देखिए अब सीधे तस्वीरें हम आपको आशा दिखा रहे हैं कि तमाम जो किसान सड़कों पर आ गए हैं। जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाली सड़कों को जो है पुलिस ने खोल दिया है। किसान यहाँ पर आ गया, फिर से यहाँ पर जो है आक्रोश है, किसान के हाथों में डंडा है और यहाँ पर आकर फिर से जो है सड़कों को यहाँ पर किसान यहाँ पर खुद आकर के यहाँ पर रोका है। तमाम भारी पुलिस बल और किसान अब आमने सामने यहाँ पर मौके पर आ गए हैं और यहाँ पर खुद यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर लगाई जा रही है। और आप देखिए तमाम जो किसाने हैं जो दिल्ली की तरफ, जो नोएडा की तरफ जा रही है, उसको रोका गया है। फिर से पुलिस बल है, यानी अब पूरी तरह से रोड को ब्लॉक किसानों ने कर दिया है। ना दिल्ली से कोई नोएडा की तरफ आ सकता है, ना ही नोएडा से जो है दिल्ली की तरफ आप जा सकते हैं। और पूरा चक्का जाम यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि जेवर जो है टोल प्लाजा के पास जो है किसानों की गाड़ियों को रोका गया और उसके लिए मांग की जा रही थी क्योंकि किसानों के यहाँ पर आने दिया जाए, लेकिन आने नहीं दिया गया। लेकिन अब उसको लेकर के यहाँ पर किया गया है। और खुद यहाँ पर क्यों यूनियन, हमारी गाड़ी रोकी गई है, हमारी गाड़ी रोकोगे तो चक्का जाम कर देंगे। हमारी गाड़ी क्यों रोकी गई? पब्लिक परेशान हो रही है ना, जिन्हें ऑफिस जाना है। किसान भी परेशान हो रहा है ना। किसान को परेशान करोगे तो पब्लिक तो वही परेशान होगी ना। किसान को क्यों परेशान किया जा रहा है? सड़कों पर यहाँ देखिए आशा, सड़कों पर अब किसान यहाँ पर आकर के यहाँ बैठ गए हैं कुछ किसानों से, और तमाम जो है किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्यों पार्टी हमारे साथी रोके गए, साथी आगे रोके जा रहे हैं तो हम यहाँ पे भी गाड़ी यहाँ पर रोके जा रहे, मथुरा टोल पर रोके गए, आक्रोश है किसानों का। जैसा मैंने कहा था, उसके बाद भी हमारे साथी रोके जा रहे हैं। ये रोड नहीं चला। पीएससी के जवानों को आशा यहाँ पर तैनात किया गया है और बार बार ये अनाउंस किया जा रहा है कि इस रास्तों को खोला जाए, क्योंकि ऑफिस जो है तमाम नोएडा के जो कॉल सेंटर से तमाम कॉर्पोरेट ऑफिसेस जो हैं नोएडा की तरफ है। और देखिए नोएडा की ये जो रास्ता जो दिल्ली की तरफ जो आ रहा है, तमाम जो किसान जो हैं धरने पर आकर के यहाँ पर बैठ गए हैं और उनका यही मांग है कि जो टोल प्लाजा के पास जो सैकड़ों किसानों को जो रोका गया है, जब तक उन्हें नहीं यहाँ पर बुलाया जाएगा ये धरना यहाँ से नहीं होगा। और दोनों तरफ से जो है किसानों ने यहाँ पर जो है धरना दे दिया है। तमाम यहाँ दरी और चादरें भी लेकर के यहाँ पर आकर के बैठे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से जो है ये बार बार कहा जा रहा है कि कानून को अपने हाथों में ना ले, लेकिन पीएससी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के अलावा साथ ही साथ यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के भी आला अधिकारी मौके पर आ गए हैं। आशा बिल्कुल पवन, ये तस्वीरें जो हैं ये, लेकिन जरा वहां पे समझने की कोशिश करिएगा, जब आज बातचीत होनी ही है, 2 बजे का वक्त है, बातचीत होनी है, क्यों इतना इंतजार नहीं कर पा रहे? ये उग्रता दिखाने का क्या मतलब बनता है ऐसे में? बिल्कुल, जैसा किसानों से हमारी बातचीत हुई आशा, उनका ये कहना था कि अलग अलग बॉर्डरों पर जो है, जो जैसे पीलीभीत के किसान हैं, मुरादाबाद से किसान आ रहे थे, सुल्तानपुर से किसान आ रहे थे और उनकी गाड़ियों को जो है टोल प्लाजा पर आगरा एक्सप्रेसवे के अलावा जेवर एक्सप्रेसवे के पास रोका गया है। पुलिस ने वहां रोका है और उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, जहां जिसके कारण सैकड़ों जो किसान हैं वहां यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और उसकी वजह से इन्होंने जो है यहाँ पर सड़कों को जाम किया है। ये कहा जा रहा है कि अगर नहीं उनकी मांग मानी जाएगी तो कुछ किसान यहाँ ये कह रहे हैं कि वो भी उग्र हो जाएंगे। जैसा मैंने पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश किया था कि किसान के हाथों में डंडा है और उसी डंडा, अगर आप देखिए, उसी डंडा को लेकर के यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि पुलिस के पास डंडा है, हमारे पास भी डंडा है, हम आमने सामने यहाँ पर रहेंगे। सवाल आपसे है, सरकार तो अब बात करने को तैयार है, फिर आप डंडे लेकर के कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। हम कानून को कोई हाथ में नहीं ले रहे हैं, हमारे लोगों को रोका जा रहा है। जेवर टोल पे हमारे लोगों को रोक दिया, तो आप बताइए हम क्या करें? हम शांति से आपके सामने वहाँ बैठे थे, सरकार की वार्ता का इंतजार कर रहे थे। क्यों रोक दिया गया? वो ये आना चाहते हैं, किसानों को वहीं के वहीं रोक रहे हैं और उनको इसलिए नहीं आने देना चाह रहे हैं कि दिल्ली में किसान आए, ये दिल्ली में रोक रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ का तो रास्ता आपने तो ब्लॉक किया ही था। हमने नहीं किया है, प्रशासन ने किया है। हम दिल्ली जाना चाह रहे थे, अभी भी हमने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, अगर आप वहाँ रोकेंगे तो हम यहाँ जाएंगे।
ठीक है, लेकिन इतनी बात समझ आ रही है पवन की ये किसान 2 बजे तक का बिल्कुल इंतजार आशा, करना नहीं इनका यही चाहते, मांग है इसको और कि ज्यादा जो साथी बढ़ाना हैं, चाहते उन्हें हैं। रोका क्या गया। पता 2 बजे की आज की बातचीत में फाइनल जो वार्ता होने वाली है उसमें कोई निदान निकल जाए। ये अपने आप में डराने वाली तस्वीरें हैं, चिंता पैदा करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि किसान उग्र नजर आ रहे हैं। नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको, दोनों तरफ से, ना नोएडा से दिल्ली ना दिल्ली से नोएडा, कोई भी सड़क अभी वहां पर नहीं चल रही है। वहां की सीधी रिपोर्टिंग आप देख रहे थे, पवन मिश्रा हमें तस्वीरें दिखा रहे थे। इन्हीं तस्वीरों के साथ देखिए 9 तस्वीरें, प्रदर्शन का 10वां दिन, लेकिन क्या हालात संभाल पाएगी सरकार? सबसे बड़ी बात यही कि इन पॉइंटर्स पे इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन लगातार ये खास कवरेज जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।